हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के पराठे की। जी हाँ, अच्छा आटा मैंने पहले गूंद लिया है। ये मैंने ले लिया है 500 ग्राम आलू, मतलब आधा किलो आलू हैं। उसको इस तरीक़े से हम इसको पीस लेंगे आलू को अच्छी तरीक़े से। बिल्कुल ये बिल्कुल इसको हम हाथ की मदद से बिल्कुल मैश कर लेंगे आलूओं को अच्छी तरीक़े से। आलू को अच्छी तरीक़े से मैश करने के बाद फिर इसके अंदर मसाले मैं ऐड करूँगी। मैं बताती हूँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक दरमियानी अदद प्याज डाल ली थी, चॉप कर ली थी, वो डाली है मैंने चॉप करके, बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके। ये मैंने एक अदद दरमियानी प्याज ली। अच्छा, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। अच्छा, हरा धनिया है आधी गड्डी, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप करना है, क्योंकि आपको पता है पराठे हैं, इसको बेलने के बाद है ना, ये क्या नाम है इसका जो होता है, ये फट जाते हैं फिर पराठे। अच्छा, हरी मिर्चें ले लिए 5 से 6 अदद मैंने, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अदरक लहसुन ले लिया है 1 खाने का चम्मच, सॉरी अदरक नहीं है, लहसुन पेस्ट ले लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। अच्छा, ये मसाले मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला है आधा खाने का चम्मच, नमक है हस्बे ज़रूरत मेरे पास, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है 1 खाने का चम्मच मेरे पास, भुना हुआ और कूटा हुआ ये। अच्छा, हल्दी पाउडर है 1 खाने का चम्मच मेरे पास। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये बिल्कुल ही बारीक पिसी हुई मेरे पास चॉप की हुई प्याज, बारीक की चॉप की हुई हरी मिर्चें, बारीक ही चॉप किया हुआ हरा धनिया ये। अच्छा, इसको बारीक इसलिए मैंने चॉप किया है कि क्योंकि जब हम पराठा बेलते हैं ना, उसके बाद अगर मोटी मोटी प्याज होगी तो ये पराठे को फाड़ देगी। पराठा फट जाता है तो फिर है ना वो वाला लुक भी नहीं आता और टेस्ट भी वो वाला नहीं आता। बिल्कुल आलू अंदर हो और बिल्कुल बाहर से ऐसे लगे ही नहीं कि आलू का पराठा खाने के बाद फिर पता चले कि आलू का पराठा, तो बहुत ही मज़ेदार लुक भी देता है और टेस्ट भी देता है। अच्छा, इसको अच्छी तरीक़े से हम मैश कर लेंगे आलूओं को, यहाँ तक कि मसाले एक जान हो जाएं बिल्कुल ही। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने बिल्कुल ही इस तरीक़े से इस आलू को बिल्कुल ही मैश कर लिया है। अच्छा, ये मेरे पास बेलन मेरा था। आप कह रहे होंगे आलू किससे आप ही मैश कर रही हैं। अच्छा, ये मेरे पास बेलन था, ये टूट चुका था, तो इसको मैंने जांच से बिल्कुल इसको साफ़ कर दिया, इसको आरी से काट दिया था। और ये बिल्कुल है ना मेरे बर्फ़ तोड़ने के लिए और ये मेरे आलू मैश करने के लिए, दाल घोटने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेरा ये घोटा बन गया है तकरीबन। तो चलिए रेसिपी को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। अगर आप कुछ मेरी वीडियो से सीखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, इस आलूओं को सबको मैं एक जगह कर लूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बारीक ये मैंने इसको मैश कर लिया आलू को अच्छी तरीक़े से हाथ की मदद से, और वो मेरे पास जो बेलन है उसकी मदद से अच्छी तरीक़े से मैंने मैश कर लिया आलू को। चलिए अब आ जाते हैं आटे की तरफ। अच्छा, आटा मेरे पास जो नॉर्मल आटा होता है, ये वही नॉर्मल आटा मैंने जो गूंदते हैं वैसे ही गूंदा हुआ है। अच्छा, पहले भी मैंने आपको आटा गूंदने की तरकीब बताई थी कि मैं किस तरीके से आटा गूंदती हूँ। अच्छा, अगर अब तक आपने नहीं देखा, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और आई बटन में भी लिंक दे दूँगी। आप यहाँ पर आई बटन में भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से मैं आटा गूंदती हूँ। तो चलिए 2 पेड़े बना लिए मैंने। 2 पेड़े बनाने के बाद उसकी छोटी छोटी सी 2 रोटियां बना लेंगे हम। अच्छा, इतनी बड़ी नहीं बनानी, छोटी छोटी सी रोटियां बनानी है, 2 बनानी है 2 पेड़ों की। अच्छा, पेड़े इतने बड़े नहीं हो इतने छोटे नहीं हो, दरमियाने पेड़े ले लें आप, इसको बना लें और उसके ना 2 छोटी सी रोटियां बना लेना। इतनी बड़ी हों या अगर आपको लग रही होंगी तो बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी छोटी रोटी है। तो इसके ऊपर पहले मैं घी डाल दूँगी। घी इस तरीक़े से हम घी इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरीक़े से हाथ की मदद से फैला लेंगे, या आप स्पून की मदद से भी फैला सकते हैं इस तरीक़े से। और इसके अंदर जो मेरे पास आलू का भरता है वो मैं इसके अंदर भर दूँगी। इस तरीक़े से आलू का भरता हम इसके अंदर भर देंगे और इसको अच्छी तरीक़े से हम पूरी रोटी के ऊपर फैला लेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम आलू के पराठे खाते हैं तो एक तरफ आलू होता है एक तरफ नहीं होता, या बीच में होता है साइडों में आलू नहीं होता है, ये मेन वजह आ जाती है। तो इसलिए हम आलू को अच्छी तरीके से फैला लेंगे। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डस्ट खुश्की डाल दूँगी इस तरीके से, क्योंकि ये जो भरता है ये आलू पे बिल्कुल इस पे रोटी पे बिल्कुल एकदम से ना चिपक जाए। अच्छा, इसको साइडों से हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये कहीं से भी खुला ना रहे। खुला रहेगा तो ये हमारा आलू का पराठा फट जाएगा।
तो इस तरीके से हम हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देंगे। अब इसको हम खुश्की में डस्ट कर देंगे और इसके बाद फिर मैं इसको बेल के इसको कुक करूँगी। अच्छा, आपने इसको हरे रायते के साथ, ग्रीन रायते के साथ खा सकते हैं। आप टमाटर की चटनी के साथ भी इसको नोश फरमा सकते हैं। आप इसको केचप और मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। जब कोई चीज़ बनाने का दिल नहीं चाहे तो आप ज़रूर आलू के पराठे ट्राई करिएगा, यकीन करेंगे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अच्छा, इस तरीक़े से बिल्कुल हल्की हाथ की मदद से इसको बेल लेना है हमने। और देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी मेरा ये पराठा कहीं से फटा नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है, बिल्कुल ही हल्के हाथ की मदद से इसको इस तरीक़े से हम बेल लेंगे। अच्छा, तवा मेरा गरम हो चुका है, अब मैं इसको तवे के ऊपर डाल दूँगी इस तरीक़े से। अच्छा, मेरी ये रेसिपी रेडी होने वाली है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।